So hello, this is Shoham Putkai from Indian Statistical Institute. My all India rank in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So let's start. तो हम लोग अभी for इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. That is 37 minus 3x plus 5 that is greater than equals to 9x minus 8 into x minus 3. तो यहाँ पे पहली बात तो ये 37 माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3. पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, दैट इज 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8x प्लस 24. अब दोनों तरफ जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. 37 माइनस 5 मतलब 32 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 24. अब क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एक तरफ x को लाएंगे, तो हम लोग दाई तरफ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे x को लाएंगे, दैट इज x प्लस 3x. और दूसरी तरफ जो है हम लोग कांस्टेंट को लाएंगे सिर्फ, इसलिए 32 माइनस 24, यानी कि 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x आ गया, तो x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया. तो हमारा जो है फाइनली ये माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है. क्लोज्ड मैंने कब बताया था? क्लोज्ड यानी कि उसको टच कर रहा है, लेस देन इक्वल टू है. अगर लेस देन होता तो ओपन रहता, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये ओपन होता. और थर्ड ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड, यानी कि उसको वो टच कर रहा है, ओपन में टच नहीं करता है. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, दैट इज x by 4 लेस देन 5x plus 2 by 3 माइनस ऑफ 7x minus 3 by 5. तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे जैसे हम लोग किए, और यहाँ पे ज्यादा जो फ्रैक्शन पार्ट है वो राइट हैंड साइड पे है, राइट. तो राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या है, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके वो क्या आ गया, x by 4 लेस देन 4x माइनस 1 by 15, ये आ गया. इसके बाद जो है हम लोग दोनों तरफ 60 मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं. अगर कुछ नहीं पता है उस नंबर के बारे में या फिर नेगेटिव हुआ तो हम लोग साइन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो एज यूजुअल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 15x लेस देन 4 इंटू 4x माइनस 1, यानी कि 15x लेस देन 16x माइनस 4, यानी कि 4 लेस देन 16x माइनस 16x, मतलब एक तरफ हम लोग कांस्टेंट ले जा रहे हैं और एक तरफ हम लोग सिर्फ x को ला रहे हैं. तो 4 ग्रेटर देन x आ गया, यानी कि गिवन रेंज क्या होगा, सोल्यूशन क्या हो गया, दैट इज 4 कॉमा इन्फिनिटी, दोनों ओपन. 4 ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 4 है, तो फिर यहाँ पे ओपन हो जाएगा ओपन 4 पे, और इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही है, तो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो हम लोग का ऐसा चीज आ गया. अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है 2x माइनस 1 by 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2 by 4 माइनस ऑफ 2 माइनस x by 5. तो 2x माइनस 1 by 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2 by 4 माइनस 2 माइनस x by 5. तो हम लोग राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे. उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है हमारा इक्वेशन, मतलब वो पूरा चीज 2x माइनस 1 by 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19x माइनस 18 by 20. तो हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 20 into 2x minus 1 greater than equals to 3 into 19x minus 18, यानी कि minus 20 plus 54 greater than equals to 57x minus 40, यानी कि 34 greater than equals to 17x. और इसको 17 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो साइन का कुछ चेंज नहीं होगा. x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि x माइनस इंफिनिटी टू 2 है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, माइनस इंफिनिटी ओपन, 2 क्लोज्ड. ये हम लोग को समझना है. देख लीजिए ये वाला चीज सेम टाइप का ही है. हम सिर्फ इक्वेशन, हम लोग जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, सेम टाइप का ही है. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज नया है. बाकी प्लस माइनस तो इक्वेशन में जो हम लोग इक्वालिटी में करते थे वैसा ही चीज है. आप लोगों को दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, रूल्स एक बार देख लीजिएगा, तो उसके बाद आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा. चैप्टर ब्रीफ में मैंने बताया था, तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं. थोड़ा सा आप लोग धीमे धीमे से देखिएगा, अगर समझ में दिक्कत हो तो उसके बाद आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 17.
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे यहाँ पे शो करने के लिए बोला है। एक चीज तो नंबर लाइन का इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। जैसे हम लोग का 2D में ये ग्राफ होता था, नंबर लाइन 1D में ये होता है। आई मीन थोड़ा अलग आ गया, यानी कि मैं बोल रहा हूँ 2D में हम लोगों का 2D में छोड़ो, 1D में यहाँ पे सिर्फ एक्स वेरिएबल है। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, बीच वाला क्या आएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे करते करते स्केल जाएगा, और ये -1 -2 ऐसे करते करते स्केल जाएगा। ये पूरे चीज को नंबर लाइन बोलते हैं। मान लो अगर x2 है, यानी कि x का पोजीशन यहाँ है, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे जो जो इस साइड पे जो वैल्यू है, इंक्लूडिंग ये 2 वाला इंक्लूड करके वो जो है x का सोल्यूशन रीजन होगा। ये पूरा x का सोल्यूशन रीजन है। तो यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर है कि सोल्यूशन रीजन हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं। तो उस तरफ हम लोग वैसे हम लोग इंटरवल को भी दिखा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू भी दिखा सकते हैं, लेस देन भी दिखा सकते हैं। लेस देन में क्या होता है, पूरा एक लेस देन में हम लोग क्या करते हैं, अगर लेस देन होता है किसी पॉइंट पे या फिर सिर्फ ग्रेटर देन इक्वलिटी नहीं होता, तो हम लोग ऐसे व्हाइट ऐसे मतलब व्हाइट डॉट होता है, व्हाइट डॉट दे देते हैं उस पॉइंट पे, ऐसे व्हाइट डॉट दे देते हैं। और अगर उस पॉइंट पे टच करता है तो उसको भर देते हैं, इसको ब्लैक डॉट बोलते हैं। ये तो रेड है, लेकिन इस पे मत जाओ, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब भावनाओं को समझो। ये मतलब रेड डॉट होता है, सॉरी ब्लैक डॉट होता है, और वो व्हाइट डॉट होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर टच नहीं करता है मतलब ओपन होता है तो व्हाइट डॉट, अगर टच करता है तो रेड डॉट, ब्लैक डॉट। तो अभी क्या है हम लोग का, अभी पूरा पहले तो सॉल्व करते हैं। 3x - 2 लेस देन 2x+1। तो एक तरफ सिर्फ x का टर्म लेंगे, एक तरफ सिर्फ कांस्टेंट लेंगे। वो लाने पे अपना क्या आ रहा है, दैट इज x लेस देन 3 अपना आ रहा है। तो ये रहा अपना नंबर लाइन। देखो 4 पे ये खत्म नहीं हो रहा, कोई ये सब मत बोलना कि 4 पे तो ये खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। 4 के बाद है यहाँ पे, इसलिए ये एरो दिखा हुआ है, ये एरो भी दिखा हुआ है कि इसका मतलब इसका कंटिन्यूएशन है। तो वो चीज ध्यान में रखना। तो x लेस देन 3 है, 3 को तो टच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे एक व्हाइट डॉट दिया है, तो 3 को टच नहीं कर रहा है, इसलिए उसको अंदर भरा गया नहीं है। अगर टच करता तो उसको अंदर फिलअप कर देता। तो आई होप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गया होगा इस टाइप के सोल्यूशन में। तो आगे और हम देखेंगे, वो दिक्कत की बात तो नहीं है। इवन ये तो फिर से ये वाला 5x माइनस 3 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 5। तो 5x - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 प्लस 3, यानी कि 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 यहाँ पे है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, -1 का राइट साइड, ग्रेटर देन यानी कि -1 से बड़ा 0 1 2 ये सब होगा, या फिर बीच में भी होगा, सिर्फ इंटीजर पॉइंट नहीं, इसके बीच वाला मतलब राइट हैंड साइड वाला पूरा चीज होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब राइट हैंड साइड, लेस देन इक्वल टू मतलब या फिर लेस देन जो भी हो वो लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप यहाँ पे देखो ब्लैक डॉट दिया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यहाँ पे ब्लैक डॉट दिया है। वो रेड डॉट पे मत जाओ, वो मतलब वो दिमाग में मत बिठा लेना वो रेड पे। एक काम करते हैं, ब्लैक पे कर लेता हूँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ये हुआ ओपन वाला और ये हुआ क्लोज वाला अपना। देखो अब दिख रहा है ये ब्लैक डॉट और व्हाइट डॉट। आई होप अब दिक्कत नहीं होगा, देख लो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब 1 के पूरा वाला दाएं तरफ होगा इंक्लूडिंग 1 -1 के पूरा दाएं तरफ होगा इंक्लूडिंग -1। तो हम लोग -1 को भी डार्क कर देंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ -1 इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो ऐसा टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट इज सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। ये अपने को दिखाना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, सिंपल सी चीज है, हम लोग वही करते हैं। तो ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे, 3 - 3x लेस देन 2x + 8 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे।
तो हम लोग -5 लेस देन 5x आ गया, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 5 से डिवाइड करने पे 5x/5x आ गया, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, फिर भी आप देख लीजिए। तो x आ गया और 5 पॉजिटिव है, तो अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो x ग्रेटर देन -1 आ गया। यहाँ पे देखो सिर्फ ग्रेटर देन है, देखो यहाँ पे व्हाइट डॉट आ गया अपना, ठीक है ना। आई होप अभी व्हाइट डॉट ब्लैक डॉट वाला क्लियर हो गया होगा। तो x ग्रेटर देन -1 है, तो यहाँ पे -1 के राइट साइड में पूरा है, लेकिन चेंज क्या है पिछले जैसे, या फिर यहाँ पे हम लोग और क्या देखेंगे, पहले ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे है, और अभी इक्वलिटी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे ब्लैक डॉट व्हाइट डॉट देंगे, यहाँ पे क्या इक्वलिटी है नहीं है, मतलब हम लोग व्हाइट डॉट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, दैट इज x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x - 2/3 - 7x - 3/5। तो पहले क्या कर, पहला अब आपको क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए अपने को, क्या मतलब नॉर्मल सी बात है, हम लोग पहले राइट है, मतलब ऐसा टाइप के तो बहुत किया है कि पहले हम लोग राइट हैंड साइड का ये जो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x - 1/15। अभी क्या है, अभी तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो दोनों तरफ हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अभी भी उतना जज नहीं रहा है कि हाँ इनइक्वालिटी में तो इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं, हालांकि इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव नंबर हो तो आप आके मूव करके कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर पे आप नहीं कर सकते हो। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप करके कर सकते हो, कि हम लोग दोनों तरफ जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला वाला तो 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 4x - 1 आ जाएगा, तो 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x - 2 आ गया, 50 एक तरफ x को लाएंगे तो 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, मतलब 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। अब देखो ये तो इंटीजर पॉइंट नहीं है, तो हम लोग इसको लोकेट करेंगे, देखो ये -2/7 हम लोग मार्क मान लेते हैं, वहां पे ही है, उस पॉइंट को हम लोग मार्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि -2/7 है तो -1 से करना, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट को हम लोग लोकेट करना पड़ेगा। ये नंबर लाइन है, इस पे सभी नंबर है, लेकिन आप सोचो ना, आप पूरे रियल नंबर को तो सब आप रियल नंबर तो आप तो नहीं दिखा सकते, अनकाउंटेबल है, तो रियल नंबर तो आप दिखा नहीं सकते हो, सभी रैशनल आप तो मार्क नहीं कर सकते, और बहुत बड़ा होगा, तो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स, या फिर अगर और भी स्केल छोटा होगा तो 0, 10, 20 ऐसा टाइप का, आपको पता होगा ग्राफ में हम लोग कैसे करते थे, जैसे स्केलिंग करते थे, लेकिन उसके बीच में उस स्केल का पूरा वैल्यू तो होता था, राइट। तो यहाँ पे मतलब 0 और 1 के बीच में हाफ तो कहीं ना कहीं होगा, वो हम लोग दिखाए नहीं है लेकिन होगा, वैसे ही 0 और -1 के बीच में -2/7 होगा, ये तो हमको पता है होगा। तो इस क्वेश्चन में या फिर स्पेसिफिक जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट मान के उसको मार्क कर देंगे पहले -2/7, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग उसके राइट साइड में मार्क करके, फिर जैसे हम लोग करते थे कि ब्लैक डॉट व्हाइट डॉट ग्रेटर देन या फिर सिर्फ ग्रेटर देन है, उसके ऊपर डिपेंड करके वैसे हम लोग करेंगे, पहले -2/7 हम लोग पॉइंट लिया, उसके बाद उसके ग्रेटर देन है मतलब बड़ा है, तो राइट हैंड साइड पे पूरा हमने किया वो रीजन, फिर इसमें हम लोग देखेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में पूरा रीजन होगा, हमको पता चल गया तो वो तो होगा ही मार्क। फिर क्या होगा कि ब्लैक डॉट होगा कि व्हाइट डॉट होगा, ब्लैक डॉट ही होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यही बात है। तो अच्छा, यहाँ पे दिस इज ओल्ड, नए एनसीईआरटी में या फिर एनसीईआरटी किसी वर्जन में शायद एक टाइप का क्वेश्चन 2 बार है, और किसी वर्जन में वो एक ही क्वेश्चन है, तो एकदम सेम क्वेश्चन है, जस्ट डेटा अलग है, तो यहाँ पे शायद एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं दूसरा क्वेश्चन जो है आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर दूं मिसलेनियस से पहले, आई होप। तो आप लोग पहले ये देख लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Okay, find the minimum marks we should get in the third test to have an average of at least 60 marks. ये तो अपना क्वेश्चन है इन लैंग्वेज, अपने को
मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसको लिखना है। पहली तो हमारा ये चैलेंज हो गया पहला अपना। तो पहले हमारा टोटल कितने टेस्ट है? 3 टेस्ट है। पहले टेस्ट में मार्क्स क्या है? 70। दूसरे टेस्ट में 75। तीसरे टेस्ट में मान लेते हैं कुछ आया, उसके ऊपर अपना कंडीशन निकलेगा, तो मान लेते हैं वो आया वो x है, तो x, अब उसका एवरेज क्या होगा? टोटल डिवाइडेड बाई 3, प्लस करके तीनों को डिवाइडेड बाई 3, वो क्या होगा? तो एवरेज के ऊपर क्या कंडीशन है? एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। एटलीस्ट 60 मतलब अगर 60 भी हो गया तो अपना काम हो गया, 60 या फिर 60 से ज्यादा, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो गया, तो ये अपना इनइक्वालिटी आ गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे? 70 प्लस 75 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 आ गया, तो कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। ऐसे 35 तो बहुत कम ही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, सम है अपना, क्या कर सकते हैं, तो ठीक है। तो 35 मार्क्स उसको लाना पड़ेगा मिनिमम थर्ड टेस्ट में, आ ही जाएगा उसका। बहुत ही 70-75 आ रहा है उसका, 35 क्यों नहीं आया? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, दैट इज टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स one must obtain an average of 90 marks or above in 5 exams, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94, 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. देखो, पहला तो ये अपना सुनीता बहुत ही होशियार लड़की है, उसका 87, 92, 94, 95 इतने इतने मार्क्स आते हैं 100 में से। तो इसका ख्वाहिश क्या है कि मैं क्या करूंगी, मेरा ग्रेड ए आना चाहिए, मतलब टिपिकल टॉपर, तो ग्रेड ए आना चाहिए अपना। तो ग्रेड ए का कंडीशन क्या है? या तो 90 है या फिर 90 से ज्यादा है, तो या तो 90 है या फिर 90 से ज्यादा है, ये एवरेज का कंडीशन है। और एवरेज कैसे निकलेगा? उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि उसका चार्ट तो नंबर अपने को दिया ही है, मतलब तगड़ा तगड़ा नंबर है, तो 5वां जो है मार्क्स अपना मान लेते हैं उसका x है, तो फिर उसका एवरेज क्या होगा? अकॉर्डिंग टू अस x लिया है तो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x बाई 5, ये अपना एवरेज हो गया। और ग्रेड ए का कंडीशन क्या है? दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, वही अपना है, तो वही हमने लिख दिया। तो 368 प्लस एक्स बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, यानी कि 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपना 82 आ गया। तो 82 तो अपना सुनीता ला ही लेगी, मतलब इतना होशियार है, ला ही लेगी वो, तो यही है। खैर वो छोड़ो, तो अपना कैसे ये आ गया? दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82 होगा, 82 से ज्यादा या फिर इक्वल मार्क्स अगर आ गया तो उसको ग्रेड ए मिल जाएगा। तो आप बात को समझो कि कैसे हम लोग क्वेश्चन फ्रेम जो हुआ है उससे हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी है, जैसे हम लोग इक्वालिटी में भी क्वेश्चन जो करते ये सेम टाइप का ही है, तो हम लोग जस्ट लिख के कर रहे हैं, आंसर निकल के आ रहा है उस कंडीशन के ऊपर, तो वैसे हम लोग कर रहे हैं। रट्टा मत मारिए, मतलब पूरा कैसे करते हैं जस्ट समझिए कि हमने ऐसे क्यों किया। मैंने बोला भी कि क्यों किया, पहले एवरेज निकाला, एवरेज के ऊपर क्यों एक्स क्यों लिया, क्योंकि उस कंडीशन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे एक्स तक। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको कंडीशन पूरे के ऊपर गिवन है, हमको सिर्फ उसको रिड्यूस करके सिर्फ एक्स के ऊपर लाना है वो कंडीशन, वो हम लोग इक्वेशन से ही ला सकते हैं। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको शायद लग रहा होगा, देखिए अच्छे से समझिए, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप तो ये सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ये बोल रहा हूँ ताकि आपको आगे दूसरे टाइप के प्रॉब्लम दूसरे चैप्टर में भी दिक्कत ना हो। देखो आपको एक बड़ा प्रॉब्लम दिया होगा, देखो यहाँ पे कंडीशन तो गिवन है ग्रेड ए के लिए क्या लाना है, लेकिन और ग्रेड ए के लिए टोटल एवरेज का कंडीशन दिया है। यहाँ पे एम जो है फाइनल भी सेम है, मतलब पहले एम क्या था? ग्रेड ए लाना, कंडीशन क्या था? एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 होगा। फिर बाद में एम क्या है? ग्रेड ए लाना, मतलब एम सेम है, मतलब हमको जो चाहिए वो सेम है, लेकिन कंडीशन जो है हम लोग एवरेज से क्या निकाल रहा है कि उसका 5th एग्जामिनेशन का स्कोर क्या होना चाहिए। मतलब एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन पे ला रहे हैं, मतलब दोनों कंडीशन जो है वो इक्विवेलेंट होंगे,
ठीक है ना, दोनों कंडीशन इक्विवेलेंट होंगे, इसी टाइप से हमको अप्रोच करना है। तो ये कैसे हो सकता है? तो पहले तो हम लोग एक उसका मास स्कोर पकड़ लेंगे, फिर उसको इनइक्वालिटी में बिठाएंगे, तो उस इनइक्वालिटी का कोई भी फॉर्म इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82 जो होगा, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ये जो फर्स्ट लाइन है वो चीज। ये आई होप आपको थोड़ा सा इंट्यूशन आ गया होगा, अगर नहीं भी आ गया होगा ठीक है, आप आगे समझ जाएंगे करते करते हुए, अगर समझ जाएंगे तो बढ़िया बात है। तो आई होप थोड़ा सा आपको इंट्यूशन आ गया होगा, मतलब कैसे सोचते हैं कि क्यों हम लोग इनइक्वालिटी को यूज करते हैं, इनइक्वालिटी का मेन यूज क्या है। हम लोग अपने प्रेफर्ड वेरिएबल का कंडीशन में उसको चेंज कर देते हैं। हमको कंडीशन तो पता है, लेकिन कंडीशन को हम लोग अपना प्रेफर्ड कंडीशन वेरिएबल के कंडीशन में लाते हैं। क्यों प्रेफर्ड? क्योंकि सुनीता को अगर एग्जाम देने जा रही है तो उसको कोई अगर बोल दे कि यार उसको एवरेज 90 से ऊपर लाना है, तो वो तो फिर करने बैठेगी यार, मतलब अपना क्या आना चाहिए फिफ्थ एग्जाम में। उसको एक तो एग्जाम दे रही है बेचारी, तो उसके ऊपर इतना सारा बोझ ना डाल के हम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं, देखो सुनीता एक काम करो, 82 से ऊपर लाओ, तुम्हारा ग्रेड इस एग्जाम में 82 से अगर ऊपर लाई तो तुम्हारा हो गया काम, मतलब हो गया काम, मतलब ये ग्रेड ए आ गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप से हम लोग वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ये होना चाहिए कि इस एग्जाम में क्या आना चाहिए, पिछले एग्जाम में तो वो आ गया अपना क्या है, इस एग्जाम में क्या आना चाहिए उस वेरिएबल के फॉर्म में, उस वेरिएबल के टर्म में हम लोग लाए हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव, हाँ यही वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन शायद ये वाला या फिर ये वाला, हाँ यही वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन सेम टाइप का दोनों है। तो ये टाइप देख लेते हैं, दूसरा टाइप शायद हम लोग बाद में देखेंगे, इस तो घबराइएगा मत, देख लीजिए। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। देखो ये बहुत ही एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है। क्यों? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही इनइक्वालिटी था, उसको सॉल्व कर रहे थे, अपना रेंज आ कंडीशन आ रहा था, हम खुश थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहली बार एक नया चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या पकड़ेंगे कि उन दोनों में से मान लो एक्स छोटा है, एक्स अगर छोटा है, पहला ऑड इंटीजर है, तो उसका नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या हो? कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, मतलब एक इंटीजर और ऑड इंटीजर उसके बाद वाला ऑड इंटीजर। पहला तो एक्स है, उसके बाद वाला ऑड इंटीजर क्या होगा? एक्स प्लस टू होगा। और यहाँ पे बोला है दोनों ही 10 से छोटा है। एक बात अब समझो, अगर x प्लस 2 10 से छोटा होगा तो x तो ऑफकोर्स 10 से छोटा होगा, यानी कि दोनों में से जो बड़ा है वो अगर 10 से छोटा हो गया तो छोटा तो ऑफकोर्स 10 से छोटा होगा ही। तो यहाँ पे इन दोनों इस पूरा कंडीशन का इक्विवेलेंट क्या है कि बोथ आर लेस देन 10, दैट इज इक्विवेलेंट टू द बिगर नंबर इज लेस देन 10। तो यहाँ पे बिगर नंबर क्या है? x प्लस 2। यहाँ पे बिगर कैसे बोल रहे हैं x प्लस 2 को? क्योंकि हम लोगों ने x पहला लिया है स्मॉलर और x से 2 प्लस कर रहे हैं, इसलिए वो बढ़ रहा है, मतलब आगे वाला टर्म x प्लस 2 है, बड़ा वाला टर्म x प्लस 2 है, वो बिगर टर्म है। और एज हमारे कंडीशन वाइज वो x प्लस 2 लेस देन 10 है, तो x लेस देन 10 आ गया, सॉरी x लेस देन 10 माइनस का जो है टाइपिंग ही खराब है, 10 माइनस 2 आ गया, तो x लेस देन 8 आ गया। ये अपना पहला कंडीशन है। अब अभी हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ। सच दैट द सम इज मोर देन 11, उसका सम क्या है? अब देख लो, x प्लस ऑफ x प्लस 2, मतलब 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x ग्रेटर देन माइनस 2, 2x ग्रेटर देन 11, एक सेकंड, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, तो 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, तो एक मतलब 4.5। एक तो ऊपर वाले से अपना आ गया x लेस देन 8 और x आ गया x ग्रेटर देन 4.5, तो x ग्रेटर देन 4.5 मतलब 5 6 7 8 9 10 ये सब, और लेस देन 8 मतलब 7 6 5 और मतलब ऐसे नीचे वाला पूरा टर्म। तो क्या क्या कॉमन टर्म है? ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कौन से नंबर कर रहे हैं? या तो 5 या तो 6 या तो 7। अब देखो x क्या था अपना?
ऑड नंबर था, तो 6 क्या हो सकता है इसका वैल्यू? नहीं हो सकता। 6 इसका वैल्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 और 7 इसका एक्स का दो वैल्यूज होगा, और जो पेयर्स होंगे पॉसिबल वो क्या होंगे, 5,5 + 2 यानी कि 5 + 5, 7, और 7,7 + 2 यानी कि 7,9। अच्छे से देख लो, अच्छा प्रॉब्लम है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो ठीक ही प्रॉब्लम है, अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज भी। आई होप आप क्लियर ही हो गया होगा, फिर भी वो आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. एक बात तो देखो, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो पहले मान लेते हो शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा, x है, तो लॉन्गेस्ट साइड होगा क्या होगा, 3x होगा, और वो थर्ड साइड यानी कि अपना मिडिल वाला जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब वो 3x - 2 होगा, 3x - 2 होगा वो। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो यहाँ पे कंडीशन एक ही कंडीशन होगा, दैट इज x + 3x + 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। सबको सेंटीमीटर में लिखा है, या फिर तुम 1 सेंटीमीटर, या फिर x + 3x + 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, जो भी जैसे भी हो आप लिख सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या आएगा, पहले 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, और इसका पेरीमीटर तो सम ही होता है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। अब एक चीज यहाँ पे नहीं किया है लेकिन आपको करना है, x = 9 है तो तीनों साइड क्या आएंगे, 9, 27, और एक चीज क्या आएगा, दैट इज 25, और एक आएगा 25। तो आपको ये चीज भी चेक करना है कि ये तीनों साइड जो है, इज इट एट ऑल पॉसिबल फॉर अ ट्राइंगल टू बी फॉर्म, क्योंकि उसका भी एक अलग कंडीशन होता है। तो यहाँ पे तो नहीं होगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 3x से 2 ही छोटा है, तो दिक्कत की बात नहीं है। मतलब 3x से दो ही छोटा है, मतलब 2 यूनिट ही छोटा है मिडिल वाला, तो और x तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है, मतलब अगर 2 से छोटा होता तो पंगा हो जाता x, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है, तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको वैसे ये सेटिस्फाई, मतलब ये आंसर तो निकल गया, फिर भी आपको ट्राइंगल वाला जो हमने सीखा था ना एकदम पहले, मतलब यहाँ पे 11-12 नहीं सीखा था, एकदम जब मतलब पहले जमाने में, पहले जमाने नहीं मतलब पहले हम लोग करते थे ना कि a + b ग्रेटर देन c फॉर ऑल साइड a b c ऑफ ट्राइंगल, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, कैपिटल A B C, यानी कि तो वो चीज आपको एक बार सेटिस्फाई करनी है, मतलब 27, 25 और 9, ये तीनों मतलब साइड से एट ऑल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं, ये आपको एक बार चेक कर लेना है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91, ठीक है, मतलब 91 लेंथ का एक बोर्ड है, ठीक है, बाद में देखते हैं। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third side is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? क्या बोला है, एक तो बोला है 91 सेंटीमीटर का पूरा बोर्ड है, उसको 3 हिस्सों में बांटना है, सेकेंड पार्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर बड़ा होगा शॉर्टेस्ट से, और थर्ड जो है वो शॉर्टेस्ट का 2 गुना होना चाहिए। तो हम लोग को निकालना है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड का कितना, मतलब कौन सा पॉसिबल लेंथ होगा अगर जो थर्ड वाला पीस जो है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो सेकेंड वाले से, ठीक है ना। ये थर्ड कंडीशन, और सेकेंड मतलब पहले सेंटेंस में इंफॉर्मेशन
सेकेंड में एक और थर्ड में भी एक। तो देख लेते हैं। पहले तो तीनों का पहला मान लेते हैं सबसे छोटा क्या है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एक्स है, तो शॉर्टेस्ट है एक्स, और लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस क्या है, साइज जो है हमारा खत्म होता है।